तो दोस्तों, चीन जिस तरह से लगातार हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को तेज किए हुए है और लगातार अपने जासूसी जहाज को भारत के समीप ला रहा है, इसके साथ ही अब मालदीव भारत के हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है। पूरी तरह से चीन की गोदी में जाकर बैठ गया। चीन जैसा चाहता है वैसा मालदीव कर रहा है। अब यही सब देखते हुए भारत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। ANI में एक आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि एमिड राइजिंग चाइनीज एक्टिविटीज, इंडिया क्लियर्स मेजर प्लान टू बिल्ड टू मिलिट्री एयरफील्ड इन लक्षद्वीप। यानी कि चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्र तैयार करने की योजना पर मोहर लगा दी। दरअसल इस क्षेत्र में चीन लगातार अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसे लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। बैठक में लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्रों की कार्य योजना पर मोहर लगा दी गई। आगे बताया गया कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय और अगती द्वीप में इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरबेस की स्थापना की जाएगी, जबकि अगती द्वीप में मौजूदा हवाई क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इन हवाई क्षेत्रों में लंबी दूरी के ड्रोन समेत सभी प्रकार के फाइटर जेट्स और परिवहन विमानों को संचालित किया जाएगा। इस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों की भी ताकत बढ़ेगी। दरअसल इस क्षेत्र में चीन लगातार अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। समुद्री क्षेत्र में चीन की नौसेना द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के साथ मिलकर अपनी पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। सैन्य हवाई क्षेत्रों का उपयोग भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जब आज चीन हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है, तब हमें ये होश आ रहा है कि हमें अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। हमें अपने आइलैंड को भी ज्यादा अत्याधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस करना है। साथ ही मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी यहाँ करनी है। ये सभी चीज हम आज कर रहे हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली भारत में पिछले 75 सालों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने आइलैंड पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ये एक बहुत बड़ा फेल्यूर रहा है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट का हो सकता है। जो काफी सारे कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, वो मेरी इस बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। भारत आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तेजी से पैसा लगा रहा है और उसे डेवलप कर रहा है। साथ ही कई तरह के डैम वगैरह भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में अरुणाचल प्रदेश में पैसा लगाने से भी कांग्रेस गवर्नमेंट बचती थी और वहां पर अपने लीडर को भेजती भी नहीं थी, क्योंकि कहीं चीन नाराज ना हो जाए। इसके साथ ही भारत अपने आइलैंड को भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। इसके साथ ही अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। लक्षद्वीप तो एक उदाहरण है। भारत अंडमान प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर चुका है, जिसके तहत काफी डेवलपमेंट अंडमान और निकोबार में किया जाएगा। हालांकि इसका भी विरोध कांग्रेस द्वारा किया गया कि काफी ज्यादा पेड़ पौधे काटे जाएंगे बीजेपी के द्वारा, जो कि सही नहीं है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया कि जितने भी पेड़ पौधे काटे जाएंगे उनको लगाया भी अन्य स्थानों पर जाएगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी डेवलपमेंट भारत के लिए काफी जरूरी है और भारतीय सेना की मौजूदगी भी जरूरी है। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट पर विरोध करना कितना सही है, कितना नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बता दें, निकोबार प्रोजेक्ट के तहत 72,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसी का विरोध कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो तर्क कांग्रेस ने दिए वो मैंने आपको बता दिए कि फॉरेस्ट का काटा जाना और हमारे इकोसिस्टम के लिए इतने सारे पेड़ों को हटाना सही नहीं है। वैसे आपके हिसाब से निकोबार प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर जिस तरह की मांग कांग्रेस कर रही है फिर उस प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।